हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एंड CIT से रिलेटेड चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे फोर्ज वेल्डिंग के बारे में। फोर्ज वेल्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या सावधानियां रखनी है, आपको सारे डाउट जो है इस वाले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे फोर्ज वेल्डिंग से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या है फोर्ज वेल्डिंग में। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करते हैं यूट्यूबर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नहीं अच्छी लगे तो दोस्तों डिसलाइक करके जा सकते हैं, और दोस्तों अच्छी लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है कि अगला टॉपिक आपको कौन सी वीडियो पे चाहिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फोर्ज वेल्डिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है सबको क्लियर करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूँ, फोर्ज वेल्डिंग और दोस्तों नॉर्मल वेल्डिंग दोस्तों अलग अलग होते हैं। दोस्तों फोर्ज वेल्डिंग दोस्तों एक ट्रेड भी होती है, फोर्जर ट्रेड। ITI में आपको पता होगा, तो ITI में एक फोर्जर ट्रेड भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों अलग सिर्फ उसमें फोर्ज वेल्डिंग के बारे में ही बताया जाता है। लेकिन दोस्तों आप वेल्डिंग से हैं या वेल्डिंग गैस एंड इलेक्ट्रिक से हैं, फिर भी दोस्तों आपको पढ़ने को मिल जाता है फोर्ज वेल्डिंग, क्योंकि दोस्तों इसमें से भी एक या दो क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको पूरा, जान लेते हैं फोर्ज वेल्डिंग के बारे में। फोर्ज वेल्डिंग या ब्लैक स्मिथी की क्रिया है। इसमें मुख्य रूप से रॉड आयरन या और माइल्ड स्टील से बने पार्टों को जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो फोर्ज वेल्डिंग का एक अलग नाम है, क्या आपको पता लगा, ब्लैक स्मिथी है। इसमें मुख्य रूप से किसको जोड़ते हैं, रॉड आयरन को जोड़ते हैं और माइल्ड स्टील से बने पार्टों को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए जिन भागों को जोड़ना होता है उन्हें भट्टी में पिघलने की अवस्था तक गर्म किया जाता है। ठीक है, तो जिसको आपको जोड़ना है उसको भट्टी में डालना पड़ेगा और उसको पिघलने की अवस्था तक उसे गर्म किया जाता है। ठीक है, जो दोस्तों इसका तापमान है कितना होता है, जो भट्टी का टेम्परेचर है 1300 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग में। ठीक है, इसका अंदाज़ा या अनुमान धातु के रंग से लगाते हैं। ठीक है, तो जो इसका अंदाज़ा अनुमान लगाते हैं धातु के रंग से लगाते हैं। जब रंग हल्के पीले से सफ़ेद में बदल जाता है, ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाता है, जब पीले से सफ़ेद में बदल जाता है तो उस समय दोनों पार्टों के सिरों को मिलाकर दबाव द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, दबाव कैसे दोस्तों, उसको हैमर से दबाव देते हैं ताकि वो जुड़ जाए आपस में। दबाव डालने के लिए हैमर या पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पावर हैमर और हैमर में क्या डिफरेंस है, हैमर दोस्तों नॉर्मल होता है, पावर हैमर आपका दोस्तों भारी हथौड़ा, उसको पावर हैमर बोलते हैं, जिसे घन भी बोलते हैं देसी भाषा में। ठीक है, फोर्ज वेल्डिंग की निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, हैमर वेल्डिंग, डाई वेल्डिंग, रोल वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह की वेल्डिंग होती है। आगे दोस्तों देखेंगे हम फोर्ज वेल्डिंग की जो है क्या क्या सावधानियां हैं। सावधानियां आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले सावधानियां उसकी पढ़नी हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो सावधानियां जो है निम्नलिखित है, पहले पढ़ लेते हैं। हमेशा भट्टी साफ़ करके रखनी चाहिए, अर्थात ब्लोअर या पंखे की नोजल साफ़ होनी चाहिए ताकि हवा पूरी आ सके। ठीक है, तो जो भट्टी है दोस्तों उसको साफ़ रखना चाहिए, और ब्लोअर या पंखा जो भी उससे हवा देते हैं उसको भी उसका नोजल साफ़ रखना चाहिए ताकि हवा पूरी आ सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आपका है जॉब गर्म करने के लिए हार्ड कोक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो किसका प्रयोग करना चाहिए, हार्ड कोक का। ये भी पूछ लेता है, जॉब को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो हार्ड कोक का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है आपका तीसरा, भट्टी में हवा ठीक मात्रा में ही देनी चाहिए। अधिक हवा देने से भट्टी में आग ऑक्सीकृत होती है और पपड़ियाँ सकल जम जाएगी। ठीक है दोस्तों, भट्टी में जो हवा देते हैं उसको ठीक मात्रा में देनी चाहिए। अधिक अगर हवा देंगे तो जो है आग जो ऑक्सीकृत हो जाएगी और पपड़ी और सकल भी जम जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों चौथा है, धातु के सिरे जोड़ने के लिए पहले इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में आपको जब उसको आप तैयार करते हैं तो उसको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, चाहे आप नॉर्मल वेल्डिंग कर रहे हो, आप फोर्ज वेल्डिंग कर रहे हो, उनके किनारों को जो है अच्छे से तैयार करना चाहिए। आगे दोस्तों पांचवा आपका, धातु के सिरों पर मिट्टी या राख इत्यादि नहीं जमी होनी चाहिए। जो भी दोस्तों आपको वेल्डिंग कर रहे हैं यानी जो भी जोड़ लगा रहे हैं उसके जो धातु के सिरों पर है उसमें मिट्टी और राख नहीं लगी होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों अच्छी जोड़ नहीं पकड़ पाएगी वो। ठीक है, फोर्ज वेल्डिंग के लिए उचित प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो उसको जो फोर्ज वेल्डिंग करेंगे तो उचित प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। जब धातु या पार्ट पूरी तरह से गर्म हो तो उसे तुरंत उन पर क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, तो जब पार्ट गर्म हो तभी उन पर क्रिया करनी चाहिए और उन्हें ठंडा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है उसको ठंडा नहीं होने देना चाहिए, गर्म अवस्था में ही उसको जोड़ लगा देना चाहिए थोड़े से पीट के। ठीक है, दबाव डालने के लिए पहले नौवील तथा रोड के सिरे साफ कर देने चाहिए। ठीक है, तो दबाव डालने के लिए नौवील और रोड के सिरे को आपको साफ कर लेना चाहिए।
आगे दोस्तों फ्लक्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है फोर्ज वेल्डिंग में। तो फ्लक्स क्या है, फोर्ज वेल्डिंग में कितनी प्रकार के फ्लक्स के में प्रयोग किए जाते हैं तो ये भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पर जब पार्ट या धातु पर पपड़ी या स्कल जम जाती है, ठीक है, तो जब तापमान या जब वायु को बढ़ाते हैं तो पपड़ी या स्कल जम जाती है, तो जिससे पार्टों को जोड़ने अर्थात वेल्ड करने में असुविधा आती है। ठीक है, इसलिए इस दोषों को दूर करने के लिए फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी पपड़ी या स्कल जम जाती है तो इन दोषों को हमें जोड़ने में उसका असुविधा होती है, नहीं परेशानी होती है, तो उनको दूर करने के लिए फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। फ्लक्स द्वारा जोड़ वाली सतह से साफ किया जाता है तथा ऑक्सीकरण को रोकते हैं। ठीक है, जो दोस्तों फ्लक्स लगाते हैं तो जोड़ साफ हो जाता है और ऑक्सीकरण भी रुक जाता है, जिससे धातुओं को आसानी से जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे धातुओं को क्या है आसानी से जोड़ सकते हैं। प्रकार देखते हैं फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं तथा प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला फ्लक्स है आपका रेत नमक सुहागा, रेत सुहागा, और जैसे दोस्तों को सैंड बोरेक्स भी कहते हैं, और लोहा चूर्ण यानी आयरन फिलिंग भी कहते हैं। बराबर मात्रा में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और आपका ये 4 भाग सुहागा यानी बोरेक्स, 1 भाग नौसादार यानी अमोनियम सॉलेट, ये दोस्तों शुद्ध हिंदी नाम है। ठीक है, तो आप दोस्तों जब भी अगर आप करते हैं तो ये आप याद रखेंगे आप अमोनिया सॉलेट। आगे दोस्तों ये देख लेते हैं कि आपको कितनी प्रकार के जोड़ लगाए जाते हैं फोर्ज वेल्डिंग में। तो फोर्ज वेल्डिंग में लिखित 4 प्रकार के जोड़ लगते हैं। तो पहला जोड़ आप देख लीजिएगा, पहला जोड़ है लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट इस प्रकार के जोड़ दोनों पार्टों के सिरों को तिरछा कर लिया जाता है। इसके बाद दोनों पार्टों को गर्म करके और एक दूसरे के ऊपर रख कर जोड़ा जाता है। इसका सिरा तिरछा इसलिए बनाया जाता है ताकि पिघली हुई पपड़ी नीचे उतर सके। इसे स्पार्क जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्कार्प जॉइंट भी कहते हैं। आगे दोस्तों बट वेल्ड जॉइंट, इसमें दोनों सिरों को एक दूसरे की सीध में रखा जाता है और यह जोड़ लंबाई के साथ समकोण पर बनता है, लेकिन इसमें हैमर के दबाव डालना कठिन होता है। इससे दोस्तों हैमर से दबाव डालना कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, बट जॉइंट में जो हैमर से दबाव डालना कठिन पड़ जाता है। आगे टी जॉइंट, इस प्रकार का जोड़ टी अक्षर के आकार का दिखाया जाता है। इस जोड़ को एक रोड के सिरे को दूसरे रोड की लंबाई के अनुसार बीच में रख कर जोड़ा जाता है। यह भी समकोण पर होता है। ठीक है, समकोण का दोस्तों जो 90 डिग्री पे एंगल पे बनता है। आगे दोस्तों ये देखते हैं आप बट वेल्ड कैसा होता है। इस तरह से हम बट वेल्ड करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये देखिए आप स्कार्फ वेल्ड कुछ ऐसा होता है, यहाँ से कटा होता है। ठीक है, और इनको जोड़ते हैं। और ये टी वेल्ड है जो 90 डिग्री पे जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इमेज से क्लियर हो गया। आगे दोस्तों इस पे दे रखा है वी, एक और जॉइंट होता है वी या स्पाइरल वेल्ट जॉइंट। ठीक है, इस प्रकार इसमें एक पार्ट का सिरा वी आकार का बनाया जाता है और इसके बीच में दूसरा सिरा रख कर वेल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, एक सिरा जो है वी आकार का बनाया जाता है और उसके बीच में दूसरा सिरा रख कर उसको वेल्ड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ जानकारी आपको फोर्ज वेल्डिंग से रिलेटेड। तो जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।